क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी, चाहे वो जंगल का शेर हो या इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा, उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जो आज के इंसान के पास खत्म हो चुकी है। वो शक्ति है शून्य। आज एक आम इंसान दिन भर में 60,000 से ज्यादा विचार करता है। इनमें से 90% विचार कचरा होते हैं। वही पुरानी चिंताएं, वही पुराने डर। क्या आप जानते हैं कि निकोला टेस्ला और स्वामी विवेकानंद घंटों तक एक ही बिंदु को ताकते रहते थे? क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि बिखरा हुआ मन एक कमजोर मोमबत्ती की तरह है, लेकिन सिमटा हुआ मन एक लेजर की तरह है जो लोहे को भी काट सकता है। आज हम उस गुप्त अघोरी सूत्र की बात करेंगे जो आपके दिमाग के इस कोलाहल को एक झटके में शांत कर सकता है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि आपका मस्तिष्क आपके शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन वो आपकी 20% ऑक्सीजन और ग्लूकोज डकार जाता है। ये एक भयानक सच है। जब आप एक फालतू विचार करते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम में एक माइक्रो शॉक पैदा होता है। ये शॉक आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। आयुर्वेद कहता है कि मन पारे की तरह चंचल है। जब पारा गर्म होता है तो वो बिखर जाता है। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपकी जठराग्नि ठंडी पड़ने लगती है, आपकी हड्डियां खोखली होने लगती हैं और आपका ओजस भाप बनकर उड़ने लगता है। आप जो खाना खाते हैं वो रक्त बनने के बजाय चिंता का ईंधन बन जाता है। आप अपनी ही ऊर्जा की चिता जला रहे हैं। शरीर का गणित समझिए। जिसे आप सोचना कहते हैं वो असल में आपके शरीर की सबसे महंगी ऊर्जा का खर्च है। हर विचार एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें न्यूरॉन्स के बीच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का आदान प्रदान होता है। ये प्रक्रिया एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की खपत करती है। जब आप लगातार सोचते रहते हैं तो आपके दिमाग की ये ऊर्जा तेजी से खत्म होती जाती है। इसीलिए ज्यादा सोचने के बाद आप थका हुआ महसूस करते हैं, भले ही आपने कोई शारीरिक काम ना किया हो। आपके दिमाग में एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है जो तब सक्रिय होता है जब आप कुछ खास नहीं कर रहे होते। ये नेटवर्क लगातार पुरानी यादों को दोहराता रहता है, भविष्य की चिंता करता रहता है। ये एक ऐसी मशीन है जो कभी बंद नहीं होती। इसी वजह से आप कभी पूरी तरह आराम नहीं कर पाते। आपका मन हमेशा कहीं ना कहीं भटकता रहता है। ये निरंतर गतिविधि आपकी न्यूरल एनर्जी को लगातार खर्च करती रहती है। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपके दिमाग में कॉर्टिसोल का स्राव बढ़ जाता है। ये स्ट्रेस हार्मोन आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करता है, आपकी नींद खराब करता है और आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ता है। लगातार कॉर्टिसोल का स्राव आपके हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचाता है, जो याददाश्त के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए ज्यादा चिंता करने वाले लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। उनका दिमाग धुंधला हो जाता है, फोकस कम हो जाता है। प्रकृति में 2 गतियां हैं, प्रसार और संकुचन। एक आम इंसान का मन हमेशा बाहर की ओर भागता है, दूसरों की बातों में, भविष्य के डर में। ये ऊर्जा का अपव्यय है। योगी कहता है इस गति को अंतर्मुखी कर दो। महाकाल का एक रूप है स्थान, यानी जो खंभे की तरह स्थिर है। जब आप अपने विचारों के पीछे भागना बंद कर देते हैं तो आपका मस्तिष्क अल्फा वेव्स छोड़ना शुरू करता है। इस अवस्था में आपका डीएनए खुद को रिपेयर करता है। जिसे आप तनाव कहते हैं वो असल में आपकी ऊर्जा का लीकेज है। जब आप इस लीकेज को बंद करते हैं तो वही ऊर्जा आपकी आंखों में चमक, आपकी आवाज में वजन और आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करती है। अल्फा वेव्स 8 से 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं। ये वो अवस्था है जब आप जागे हुए होते हैं लेकिन पूरी तरह शांत होते हैं। इस अवस्था में आपका दिमाग सबसे ज्यादा रचनात्मक होता है। नई खोजें, नए आइडिया, समस्याओं के समाधान इसी अवस्था में आते हैं। जब आप अल्फा स्टेट में होते हैं तो आपके दिमाग के 2 हिस्से, लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच बेहतर तालमेल होता है। ये तालमेल आपकी बुद्धि को तेज करता है, आपकी समझ को गहरा करता है। अल्फा स्टेट में आपके दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामीन का स्राव बढ़ता है। ये हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं जो आपको प्राकृतिक खुशी देते हैं। इस अवस्था में आपको किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती खुश होने के लिए। आप अपने अंदर ही पूर्ण महसूस करते हैं। ये वो अवस्था है जिसे योगी आनंद कहते हैं। ये आनंद किसी चीज पर निर्भर नहीं है, ये आपका स्वभाव है। लेकिन जब आप शांत बैठने की कोशिश करेंगे तो एक मानसिक बवंडर आएगा। पुराने दबे हुए जख्म, अपमान और डर आपके सामने नाचेंगे। इसे योग में चित्त की शुद्धि कहते हैं। जैसे मैला कपड़ा धोने पर पहले पानी गंदा होता है, वैसे ही मन को शांत करने पर पहले सारा कचरा ऊपर आएगा। ज्यादातर लोग यहीं डर जाते हैं और फिर से शोर की शरण में भाग जाते हैं। लेकिन अघोरी सूत्र कहता है तटस्थ रहो। इन विचारों को वैसे ही देखो जैसे सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हो। उनमें बैठना नहीं है, बस देखना है। अगर आप इस 10 मिनट के सन्नाटे को बिना डरे पार कर गए तो आप उस शून्य के द्वार पर पहुंच जाएंगे जहां से सिद्धियां शुरू होती हैं।
ये मानसिक सफाई की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। आपके अवचेतन मन में सालों से दबे हुए विचार, भावनाएं और यादें जमा होती रहती हैं। जब आप शांत बैठते हैं तो ये सब कुछ सतह पर आने लगता है। ये एक प्राकृतिक डिटॉक्स प्रक्रिया है। जैसे शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालने के लिए उपवास करते हैं, वैसे ही मन से मानसिक विषाक्तता निकालने के लिए मौन की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन ये अस्थायी है। जब आप इन विचारों को बिना जजमेंट के देखते हैं तो वे अपने आप शांत हो जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप किसी नदी के किनारे बैठकर पानी के बहाव को देख रहे हैं। आप पानी को रोकने की कोशिश नहीं करते, नहीं उसकी दिशा बदलने की कोशिश करते हैं। आप बस देखते रहते हैं। धीरे धीरे आपका मन भी इसी तरह शांत हो जाता है। विचारों का प्रवाह धीमा हो जाता है और अंततः रुक जाता है। अब वो तकनीक सुनिए जो आपके मन के पारे को जमा देगी। इसे खेचरी मुद्रा और त्राटक का संगम कहते हैं। सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, जैसे पर्वत अटल होता है। रीढ़ आपके शरीर का मुख्य एनर्जी चैनल है। जब ये सीधी होती है तो प्राण ऊर्जा बिना किसी बाधा के ऊपर की ओर बहती है। अगर रीढ़ टेढ़ी है तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। खेचरी मुद्रा में अपनी जीभ को उलटकर तालू से लगा लें। ये आपके मस्तिष्क के विद्युतीय सर्किट को पूरा करता है और ऊर्जा को नीचे जाने से रोकता है। जब आप जीभ को तालू से लगाते हैं तो आपके मुंह में अमृत का स्राव होता है। ये अमृत आपके पूरे शरीर को पोषण देता है। ये एक प्राचीन तकनीक है जिसे योगी हजारों सालों से इस्तेमाल करते आए हैं। त्राटक में अपने सामने एक बिंदु या मोमबत्ती की लौ को तब तक देखें जब तक आंखों से पानी ना आ जाए, पलक न झपकाएं। यह अभ्यास आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है। जब आप बिना पलक झपकाए किसी एक बिंदु को देखते हैं तो आपका मन भी उसी तरह स्थिर हो जाता है। आंखें मन का दर्पण है। जब आंखें स्थिर होती हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है। 5 मिनट तक इस अभ्यास को करें। जैसे ही आंखों से आंसू गिरेंगे, आपके मस्तिष्क की पुरानी यादें और तनाव धुल जाएंगे। इसे कैथारसिस कहते हैं। ये गहरी सफाई की प्रक्रिया है। आंसू सिर्फ पानी नहीं है, वे आपके शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इसके बाद जो शांति आएगी वो हिमालय की बर्फ जैसी ठंडी होगी। त्राटक का अभ्यास आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। आधुनिक जमाने में हम लगातार स्क्रीन देखते रहते हैं, जिससे आंखों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। त्राटक इन मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ये आंखों के अंदर के तनाव को भी कम करता है। नियमित अभ्यास से आपकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। लोग आपकी आंखों में गहराई महसूस करते हैं। जब आप इन दोनों तकनीकों को मिलाकर करते हैं तो आपके दिमाग में एक अनोखा बदलाव होता है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने और आत्म नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, मजबूत हो जाता है। आपका एमिगडाला, जो डर और चिंता के लिए जिम्मेदार है, शांत हो जाता है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि नियमित ध्यान से दिमाग की संरचना में सकारात्मक बदलाव होते हैं। इस अभ्यास के दौरान आपके दिमाग में गामा वेव्स भी बढ़ती हैं। ये सबसे तेज ब्रेन वेव्स हैं जो 40 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं। गामा वेव्स उच्च चेतना की अवस्था से जुड़ी हैं। जब ये वेव्स बढ़ती हैं तो आपकी समझ गहरी हो जाती है, आपकी अंतर्दृष्टि तेज हो जाती है। आप चीजों को उस तरह से समझने लगते हैं जैसे पहले कभी नहीं समझा था। नियमित अभ्यास से आपके दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, यानी आपका दिमाग नए कनेक्शन बनाने लगता है। पुराने नकारात्मक पैटर्न टूटने लगते हैं और नए सकारात्मक पैटर्न बनने लगते हैं। ये एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। कुछ हफ्तों के नियमित अभ्यास के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका व्यवहार, आपके विचार और आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। इस अभ्यास का एक और फायदा ये है कि ये आपकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। जब आपका मन शांत होता है तो आप गहरी नींद सो सकते हैं। गहरी नींद में आपका दिमाग खुद को रिपेयर करता है, नई यादों को व्यवस्थित करता है और अगले दिन के लिए तैयार होता है। बेहतर नींद से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका मूड बेहतर होता है और आपकी एनर्जी लेवल बढ़ता है। यह अभ्यास आपके हार्मोनल बैलेंस को भी सुधारता है। स्ट्रेस कम होने से कॉर्टिसोल का स्राव कम हो जाता है। खुशी के हार्मोन्स सेरोटोनिन और डोपामिन का स्राव बढ़ जाता है। ग्रोथ हार्मोन का स्राव भी बढ़ता है, जो आपकी कोशिकाओं की मरम्मत करता है और आपको जवान रखता है। ये सब कुछ प्राकृतिक रूप से होता है, बिना किसी दवा या सप्लीमेंट के। जब आप इस अभ्यास को नियमित करते हैं तो आपकी इंट्यूशन भी बढ़ती है। आप चीजों को महसूस करने लगते हैं इससे पहले कि वे घटित हों। आपकी छठी इंद्री जाग जाती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य है। जब आपका मन शांत होता है तो आप सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने लगते हैं, जो आमतौर पर मन के शोर में दब जाते हैं। इस अभ्यास से आपकी रचनात्मकता भी बढ़ती है। जब मन शांत होता है तो नए आइडिया आसानी से आते हैं।
आप समस्याओं के अनोखे समाधान सोचने लगते हैं। आपकी कलात्मक क्षमताएं बढ़ती हैं। चाहे आप कोई भी काम करते हो, आप उसमें नवाचार लाने लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि शांत मन में रचनात्मकता का प्राकृतिक प्रवाह होता है। आप एक बिखरे हुए तिनके नहीं, आप एक ब्रह्मांडीय शक्ति हैं जो सिर्फ अपने ही शोर में खो गई है। क्या आप इस शोर के गुलाम बने रहना चाहते हैं या उस सन्नाटे के सम्राट बनना चाहते हैं जहां ईश्वर बोलता है? आज रात सोने से पहले अपने आप से एक वादा करें। कल सुबह उठकर बिना कुछ बोले सिर्फ 11 मिनट इस शून्य में बैठेंगे। जो इस मानसिक मौन की चुनौती को स्वीकार करता है, कमेंट में जय महाकाल या मैं स्थिर हूं लिखकर अपनी हाजिरी लगाए। मिलते हैं उस अनंत शांति के सागर में। ओम नमः शिवाय।